हाय माय लवली एनर्जीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है इट इज़ रिगार्डिंग योर करियर। व्हाट थिंग्स आर स्टॉपिंग यू टू गेट द सक्सेस। आपको जो भी सक्सेस मिलने वाला है वो चीज़ों से आपको कौन सी चीज़ ब्लॉक कर रही है, कौन सी एनर्जीज आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है, हम लोग आज वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं दो पाइल बनाए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ठीक है, आप उस पे ध्यान लगाना, मेडिटेट करना और उस हिसाब से आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा कॉल कर रही है वो पाइल आप चूज़ करना। ठीक है, हम लोग टैरो से भी देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है, और गाइडेंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो आई वेलकम यू टू माई चैनल। मेरा नाम है मृगया। एंड प्लीज़ जो भी पाइल आप सिलेक्ट करोगे वो पूरा सेक्शन उसका देखना, सो दैट आपको अच्छे से गाइडेंस मिले और आप अच्छे से अपने लाइफ में उस चीज़ को यूज़ कर सको उस तरीके से, सो दैट अगर आप फील ब्लॉक कर रहे हो तो आप उस ब्लॉकेजेस से निकल जाओ। ठीक है, तो मैं आपको और एक टिप बताना चाहती हूँ। अगर सक्सेस में अगर आपको कहीं किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, जस्ट ट्राई टू पुट रॉक सॉल्ट ऑन योर टेबल। किसी भी अर्दन पॉट में रखना ये, या फिर अगर आपके पास में कांच का बोल है तो कांच के बोल में भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स यूज़ करती हूँ, बट मोस्टली जब भी मैं काम करती हूँ, कोई टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मैं एक या दो यूज़ करती हूँ, सो दैट मैं इसको क्लिनज, ये सेल्फ क्लिनजिंग होता है, बट मोस्टली मैं इसको धूप में भी कई बार रखती हूँ, सो दैट वो क्लेंज हो जाए अपने आप और नेगेटिव एनर्जीज जो भी होगी उसकी वो निकल जाए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस के लिए भी क्रिस्टल्स रखती हूँ। यहाँ पे ये सेलेनाइट है, ये अगेन सेल्फ क्लिनजिंग है, नेगेटिव एनर्जीज दूर रखता है, क्लियर कॉज है, नेगेटिव एनर्जीज दूर रखता है। तो ऐसे मैं मेरा ऑल्टर सेट करती हूँ। आप जो भी काम करते हो गाइज, अगर आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग अ लिटिल विथ स्टक, अगर आपके पास क्रिस्टल्स अवेलेबल नहीं है, इट्स फाइन। कुछ लोगों को पसंद होते हैं क्रिस्टल, कुछ लोगों को नहीं पसंद, इट्स ओके। बट ट्राई टू पुट रॉक सॉल्ट आपके टेबल पर, सो दैट जो भी निगेटिव एनर्जीज है, जो भी एनर्जीज आपको ब्लॉक कर रही है, लाइक कॉस्मिक जो भी एनर्जीज होती है ना, जो बुरी कॉस्मिक एनर्जीज होती है, वो उन एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं, अगर वो ब्लॉक कर रही है तो वो ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। ठीक है, ऑल्सो अभी हम लोग देख लेंगे कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस किस वजह से है। आर यू द रीज़न फॉर योर ब्लॉकेजेस, या आपका माइंडसेट उसका रीज़न हो सकता है, या कोई और आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में। कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर आउट कर लेंगे, तो इंट्रो कभी भी मिस नहीं करना, पूरा देखना। एंड थैंक यू दैट यू ऑलरेडी वॉचिंग इट। एंड हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सी यू इन योर पाइल। बाय बाय, हरे कृष्णा। हाय, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपके करंट एनर्जी क्या है, और आपकी जो करियर वाली एनर्जी है, अगर आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो ड्रीम आप देख रहे हो, वो चीज़ अब तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी कार्ड्स पिक करने वाली हूँ। ठीक है, आप तब तक चाहे तो आप भगा के देख सकते हो, पर अगर चाहो तो आप कार्ड पुल वाला सेक्शन भी आप मिस ना करें तो बेटर होगा। ठीक है, ऑल्सो आप तब तक प्रे कर लेना जब तक मैं कार्ड्स पुल कर रही हूँ। ठीक है, ओके। पाइल नंबर 1 मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यू आर वेरी मच स्टक फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो फिलहाल। कुछ स्ट्रगल आपके लाइफ में चल रहा है, या फिर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है और अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर फाइनेंसिस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तो आपको कुछ रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस हटाने के लिए आपको रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो वो ब्लॉकेजेस वहीं पे रहेंगे। कुछ जॉब ढूंढने के लिए नए नए तरीके आप ढूंढ रहे होगे, इधर उधर अप्लाई करना, बट जो चीज़ जो आपको ब्लॉक कर रही है ना, वो है एक बुरी एनर्जी। वो एक मनी ब्लॉक है, सबसे बड़ा मनी ब्लॉक है। आपको उस वजह से स्टक हो रहा है, आपको न्यू
डोर्स नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, आपको न्यू डोर्स नहीं दिखाई दे रहे और आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली मुझे अभी क्या करना चाहिए। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हो इस वक्त और आपको वो नहीं करना है। इमोशनली अगर वीक हो जाओगे तो आप फाइट नहीं कर पाओगे अपना जो करंट सिचुएशन है, ठीक है। अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ढंग से रखना ताकि आप अच्छे से डिसीजंस ले पाओ, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है काफ़ी यहाँ पे ना, काफ़ी डिनायल की एनर्जी मुझे दिख रही है। जहाँ पे भी आप अभी अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पे भी आप जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ सर्टन चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे डिनायल की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डिनायल है, स्टक हो आप इन द मिडल ऑफ द वे, आप किसी चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा स्टक हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली एनर्जी है, खुद को आइसोलेट कर लिया है आपने, आइसोलेशन वाली भी एनर्जी यहाँ मुझे नज़र आ रही है। स्ट्रगल बहुत कर रहे हो आप गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बट साइमल्टेनियसली जब भी आप स्ट्रगल करते हो ना, तब आपके साथ में लक का भी एक हिस्सा इम्पॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो होता ही है इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ में आपके अगर लक हो तो फिर बात ही क्या है ना। लक अगर हो तो आपका जो काम 1 महीने में होना रहता है वो शायद 15 दिन में हो जाए, शायद 20 दिन में हो जाए। लक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इस चीज़ के लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बता रही हूँ। आपको अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टा पर आप मुझे डीएम कर सकते हो, सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली कौन से रेमेडीज़ आपको करने हैं और किस तरीके से वो करने हैं, सो दैट यू नो आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी दिन ये रिचुअल्स काफ़ी कम समय के लिए होता है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उन रिचुअल्स में। कोई भी रिचुअल्स कर लो आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेकर आप टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे करवा सकते हो, ठीक है। ऑल्सो जहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि क्लियर थिंकिंग, ठीक है, ये वो एनर्जी है। बट आपको ना वो एक सर्टन चीज़ ने आपकी एनर्जी ब्लॉक करके रखी है, ताकि आपको ना क्लियर थिंकिंग हो पा रही है आपसे, आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि मैं उस चीज़ के उभरूँ कैसे, उस डिस्टर्बेंस से मैं निकलूँ कैसे, डिसिप्लिन लगाऊँ कैसे, अपने लाइफ में स्ट्रिक्ट कैसे हो। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ फ़िलहाल, ठीक है। आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग भी हो सकते हो, बट साथ ही साथ में क्या है कि आप लोग ना जब भी सोचने के लिए कुछ चीज़ें मतलब कुछ सोचने के लिए आप ये करते हो, डिसाइड करते हो, एट द सेम टाइम आप ब्लॉक हो जाते हो बिकॉज ऑफ this energy. You're not able to see anything, you're not able to take any kind of decision, you're like stuck in your own self, in your own mind, and that is the reason you're not able to बाहर नहीं निकल पा रहे हो, that you're not able to come out, नहीं निकल पा रहे हो आप बाहर। ये सबसे ज़्यादा अभी की करंट एनर्जी में ले पा रही हो। आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ देखना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। आप हर चीज़ को डिनाई कर रहे हो, लाइक अगर आपके पास में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो you're feeling like कि दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, ये नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे इससे और ज़्यादा चाहिए या अलग चाहिए। इसकी वजह से भी आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, ठीक है। तो ये आपको देखना है और मैं देख लूँगी, कार्ड्स पुल कर लेती हूँ आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस, सबसे पहले तो इम्पेशेंट रहना बंद करो। इम्पेशेंस वाली जो एनर्जी है ना वो ज़रा दूर रखो, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ स्पीड से करते हो ना वो चीज़ आपको फल नहीं देती। अगर आप स्लोली एंड स्टडी चीज़ें करते हो तो शायद वो चीज़ आपको फल दे। स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इम्पेशेंस नहीं रहना है, हर चीज़ में फोकस। जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्ट्रिक्टनेस, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। आपको डिसिप्लिन लगाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। इम्पेशेंस नहीं रहना है, किसी भी चीज़ में इम्पेशेंट नहीं रहना है, ठीक है। और जो भी आप चीज़ कर रहे हो ना उसमें डेयरिंग दिखाओ यार, थोड़ा एम्बिशन रखो अपनी लाइफ में, थोड़ा एम्बिशियस हो जाओ। अगर आप एम्बिशियस हो गए ना तो और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी, पर एम्बिशियस रहना ज़रूरी है। और दूसरी बात, यहाँ पे मुझे और एक मैसेज आ रहा है,
जो भी खर्चा आप कर रहे हो या फिर जो भी आप सोच रहे हो एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो, वो चीज़ों की तरफ ख्याल रखना, एक्स्ट्रा स्पेंड मत करो फिलहाल। पैसे थोड़े सेव करो। अगर पैसे की तंगी चल रही है ना, तो हो सके उतना ही इन्वेस्टमेंट करो जितनी की ज़रूरत है। ठीक है? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक्स एक्स जगह पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ पे रिक्शा भी जाती है, वहाँ पे ट्रेन भी जाती है। रिक्शा विल कॉस्ट यू मोर, ट्रेन विल कॉस्ट यू लेस। ठीक है? तो अगर आपके पास में अगर कम अमाउंट है, तो आप ट्रेन से प्रेफर करो ना ट्रैवल। अभी आपको रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइक छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये सिचुएशन में। इसके लिए आपका जो ग्रोथ है वो रुका हुआ है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एट द करंट सिचुएशन क्या करना है। यू आर फीलिंग वेरी मच स्टक इनटू एवरीथिंग, इनटू फाइनेंसेस, इनटू थिंकिंग, इनटू क्रिएटिविटी, इनटू फोकस। सब जगह पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे। आपको कुछ देखना नहीं है। आप में इम्पेशंस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है? ये वाली जो एनर्जी है मुझे दिख रही है। देखो, आपके पास स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, सिक्योरिटी आएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको उसके लिए थोड़ा बहुत चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान कम करके थोड़ा एम्बिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अपने खुद के करियर को लेकर थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो कार्ड्स जो आए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की। लाइक आपको उस चीज़ से अगर जब तक नहीं निकलोगे ना ये एनर्जी से, तब तक आपको सक्सेस तो मिल नहीं रही, नहीं मिलने वाली। आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस ये करना पड़ेगा कि एट द राइट टाइम राइट चीज़ मैं क्या करूँ। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है मुझे। ठीक है? ये आपकी ग्रोथ रोक रही है। और हम लोग अभी गाइडेंस देखने वाले हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? तब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। आप तब तक प्रे कर लेना अपने लिए, ज़रूर से ज़रूर भूलना नहीं। ठीक है? और आपको ये सारा पाइल रेजोनेट हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर पेड रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर मैंने डिटेल्स दे दिए है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सेपरेशन का कार्ड है। देखो, आपके जो फीलिंग्स है ना, मैच्योरिटी का कार्ड है। ओके, जो मैंने बोला ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को बांधी हुई जो चीज़ है ना, आप जो लोगों ने जो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, वो चीज़ को आप कंट्रोल करो। आपका माइंड आपके हाथ में है ना, आप आपका माइंड कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? अभी आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर लेजीनेस, इन टर्म्स ऑफ योर फोकस, एवरीथिंग। ये जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा बुरी है। लाइक इफ़ यू कैन सी इट क्लोज अप, बहुत आप खुद खुद ट्रैप हो चुके हो, आप ट्रैप हो, और खुद की वजह से ट्रैप हो। इट्स नॉट दैट बाहर वाला कोई आ गया, यहाँ पे कोई और दिख रहा है आपको, नहीं ना। खुद का माइंड है, खुद ने खुद को ट्रैप करके रखा है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद पे फोकस करना है। आपको थोड़ा ब्लूम करना है, थोड़ा बाहर जाओ, नेचर में जाओ, ग्राउंडिंग करो। ठीक है? नए लोगों से मिलो, इनर वॉइस को जानो। व्हाट आर यू, आप में क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या स्किल्स है, वो सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करो। थोड़ा कलरफुल जीने की कोशिश करो। बिकॉज एक ही कमरे में बंद, एक ही टाइप से चीज़ें जा रही है। मैं लिंक्डइन पे कुछ देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर कॉल कर दिया, मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। यू हैव टू चेंज द पेस, यू हैव टू एक्ट विथ मैच्योरिटी, यू हैव टू कॉन्टैक्ट न्यू पीपल। सिमिलरली यू हैव टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ योर इनर वॉइस। आपका दिल क्या चाह रहा है, आप क्या करना चाहते हो आगे, आपका मन किस चीज़ में लग रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आप करोगे ना, तो ही आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है गाइस। तब तक सोचना भी मत, मत सोचना कि आपको यू विल ब्लूम इन समथिंग। न्यू विजन का कार्ड है अगेन, जैसे मैंने कहा, न्यू तरीके ढूंढो।
न्यू तरीके ढूँढो, जॉब पे अप्लाई करने के, अलग लोगों से मिलने के, अलग स्किल्स जानने के, न्यू कुछ सीखो, न्यू कुछ पढ़ाई करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यू पढ़ाई करो, सीखो, कुछ और सीखो और खुद से कमिटमेंट करो कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का ये बेनिफिट मिलेगा, तो मैं इस चीज़ के लिए कमिटेड हूँ। मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू in your journey. If you're feeling very much stuck right now, if you're jobless right now, if you're not earning money, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये कार्ड के साथ में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है। आपकी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना, इस दौरान अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द रियलिटी, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द रियलिटी, वो आपको रियलिटी चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज कैसे करोगे ये सब? आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थिंग्स में गेट रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा ट्रबल फील कर सकते हो इस दौरान, बट आपको इस समय में खुद को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद के गलतियों को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मैंने ये गलती की है, अब मुझे इसे सुधारने का ये मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं इस चीज़ को सुधारूँगा, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है। अगर ये चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे, मतलब सक्सेस कैसे मिलेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें करनी है। एंड ऑल्सो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ के लिए आप रेमेडीज़ चाहते हो, आप या यूट्यूब वीडियो और किसी और टॉपिक के लिए चाहते हो, आप ज़रूर से ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, सो दैट अगर पॉसिबल हो तो आप मुझे डीएम करना, आई कैन गाइड यू प्रॉपरली, आई कैन गिव यू द प्रॉपर टाइम टू कॉन्टैक्ट मी। हम फेस टू फेस रीडिंग कर सकते हैं और आपके एनर्जीज जान के मैं आपको और अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है? सो दिस आर द ब्लॉकेजेस दैट आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस राइट नाउ। और प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मेंटल पीस मत खोना इस दरमियान, बिकॉज एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है? और हमेशा चैंटिंग करते रहना, जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी क्या बोलते हैं ना, जो भी डीटी को आप मानते हो, उनका प्रेयर करते रहना, ठीक है? और आप अपने ब्लॉकेजेस खोलते रहना जब तक आप नहीं, आपको अगर लग रहा है कि यू कैन डू इट योर ओन वे, आपको पता है कि दिस इज़ द पैटर्न ऑफ योर लाइफ, देन इट्स ओके। बट इफ़ दिस इज़ समथिंग न्यू, इफ़ दिस फेलियर इज़ समथिंग न्यू टू यू, आपको नहीं पता है, आपने लाख कोशिश करके देख ली है बट नहीं हो रहा है, तो आप रीडिंग ले सकते हो मुझसे, ठीक है? सो दिस वॉज इट फॉर यू पाइल 1। आई होप ये आपको रेजोनेट किया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना हरे कृष्णा, सो दैट आई नो कि आप लोग अच्छे से मेरे वीडियोस देख रहे हो और अच्छे से वीडियोस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है? सो मीट यू देयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं नए नए वीडियोज़ लाते रहती हूँ इसी तरीके से। हरे कृष्णा। हाय पाइल 2, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंसेस है और क्या ब्लॉकेजेस है आपके, जो आपके ग्रोथ को अभी फ़िलहाल रोक रहे हैं, ठीक है? मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगते हो मुझे पाइल 2, बहुत ही ज़्यादा। कोई बात नहीं, इट्स फाइन बिकॉज हार्ड वर्क तो सबके लाइफ में होता है, सबके लाइफ में होना है, इट्स ओके। हार्ड वर्कर, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, साथ ही साथ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में वो क्वालिटीज़ है, आप में वो क्वालिटीज़ है कि आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल सकता है विद द स्टार कार्ड। थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, इट्स ओके। सबसे बड़ा मुझे जो ब्लॉकेज यहाँ पे दिख रहा है ना, इट इज़ लाइक यू नीड टू सी इन द न्यू डायरेक्शन। नए डायरेक्शन में चीज़ें देखो, न्यू विजन के साथ चीज़ें देखो, और जो पास्ट है ना उस चीज़ को लेट गो करो। जब तक आप चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तब तक आपको शायद मन चाहा जो सक्सेस है ना वो नहीं मिलने वाला। ये आप जान लेना, ये हैंगमैन का कार्ड वही कहता है कि यू हैव टू सी द न्यू विजन और न्यू तरीके,
काम करने के न्यू तरीके, लोगों से बात करने के न्यू तरीके। अगर आप स्पेशली अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हो ना, एज़ इन आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ काम कर रहे हो या फिर आप क्लासेस लेते हो, लेक्चर्स लेते हो, तो ट्राई ट्राई इम्प्लीमेंटिंग समथिंग न्यू। बिकॉज़ चेंज बहुत आते रहता है। मैं रेगुलर चीज़ों के बारे में भी बात कर रही हूँ, बट ना सोशल मीडिया पे लेक्चरिंग अगर आप करते हो, तो उस चीज़ में ना चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चेंज ला रहे हो, कांस्टेंट चेंज अगर ला रहे हो ना, तो लोग आपसे जुड़े रहने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ लोग हीलर्स भी दिख रहे हैं, कुछ हीलिंग करते हैं शायद, और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो येस, अगर आपको चीज़ें ब्लॉक कर रही है, तो सबसे पहले खुद का ऑरा क्लीन करो। खुद का जो भी प्रोटेक्शन शील्ड है वो आप ऑन करो। जैसे आप हीलर हो, आपको खुद को पता है, बट सीम्स दैट आप वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। वो हीलिंग वाली जो चीज़ें हैं वो खुद पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रेकी हीलिंग कर रहे हैं, बट खुद पे नहीं कर रहे, लोगों पे कर रहे हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप खुद का हीलिंग पहले करो, खुद का ऑरा क्लीन करो, एंड देन आप लोगों को गाइड करो, लोगों को हील करो। सबसे इम्पोर्टेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, ठीक है? आई थिंक ना आप जो भी चाहो वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। इट्स जस्ट दैट व्हाट्स ब्लॉकिंग योर ओन सक्सेस इज़ योर ओन ऑरा, योर ओन एनर्जी। वो एनर्जी आपको क्लीन करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्लीन योर ओन एनर्जी। ट्राई प्रेइंग मोर, प्रे करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? एंड एक ही टाइप से लाइक आप 10 चीज़ें साथ में लेकर जा रहे हो, तो वो चीज़ें छोड़कर और चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, और चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। लाइक अगर आप ऐसा अगर आपने 1 महीने से एक ही क्या बोलते हैं, एक ही कपड़ा पहन कर रखा है, तो आप बोर हो जाओगे ना। मतलब एक ही कलर का कपड़े पहन के रखा है, आई मीन टू से लाइक अगर आपने व्हाइट चूज़ किया है, तो आप कंटिन्यूअसली व्हाइट पहन रहे हो फॉर अ मंथ, तो आपको बोर हो जाएगा। आपका माइंडसेट एक कलर थेरेपी भी एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक स्पेसिफ़िक अगर आप कलर चूज़ करते हो, या स्पेसिफ़िक एक ही मूवी आप 10 बार देख रहे हो, लाइक डेली वही मूवी देख रहे हो, एट सम पॉइंट आप बोर हो जाओगे ना उस चीज़ से। तो सेम आपकी जो करियर वाली एनर्जी है वो यहाँ पे उस चीज़ की वजह से ब्लॉक है कि आप सेम चीज़ कर रहे हो, सेम पैटर्न में कर रहे हो। आपको वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपना तरीका चेंज करो, अपने चॉइसेस चेंज करो, अपने प्रायोरिटीज़ चेंज करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हो ऑलरेडी, मुझे आप हार्ड वर्कर लगते हो, हार्ड वर्क करते हो, वो आप करो डेफ़िनेटली। और यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंटली ये फ़ील हो रहा है कि प्लीज़ भगवान का नाम स्मरण ज़रूर करना, नाम स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। सी आज का जनरेशन मोस्टली लोग बोलते हैं कि प्रेयर्स क्या है, कुछ लोग तो मानते भी नहीं हैं। बट जिन जिन लोगों को मैंने कंसल्टेशन दिया है, उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब आई डोंट ट्रस्ट इन गॉड, बट दे डू ट्रस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, दे डू ट्रस्ट इन टैरो कार्ड रीडिंग, दे डू ट्रस्ट इन फॉर्चून टेलिंग। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को प्रे करना साइमल्टेनियसली ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रे करते हो तभी आप अच्छी ऊर्जा आकर्षित करते हो, आप अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी डेली लाइफ जीने के लिए। आपको सांस लेना जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आपको गुड लक अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको वो चीज़ करनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जो भी आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें सर्व करती है सबसे बेटर, तो आप वो चीज़ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? आप अपना ऑरा क्लीन करें। सी यहाँ पे जो मैं ना मेरे डेस्क पे हमेशा ये रखती हूँ। आज मैंने कैमरा के मतलब मैंने कैमरा में दिख रहा है ये, मोस्टली मैं कोने में रखती हूँ। तो ये ना रॉक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो जो बोलते हो आप लोग इसको। तो ये सॉल्ट मैं हमेशा एक बोल में मेरे डेस्क पे रखती हूँ, सो दैट जो एनर्जी मैं जिन लोगों को भी रीडिंग देती हूँ, सबकी एनर्जीज़ मैं मेरे पास रहती है। लाइक मैं उनसे बात कर ही रहती हूँ, मैं उनसे कांटेक्ट करते रहती हूँ हमेशा। कभी कभी
ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, मेरे पास उनके फ़ोटोज़ होते हैं, मेरे लैपटॉप में उनके फ़ोटोज़ होते हैं, मेरे फ़ोन में उनके फ़ोटोज़ होते हैं। तो एक एनर्जी एक्सचेंज हमेशा चलते रहता है, ये गिव एंड टेक वाला। वो क्लीन आउट करने के लिए मैं हमेशा ये रखती हूँ, ताकि किसी की ना बुरी एनर्जीज़ मेरे पर आए, ना मेरी एनर्जीज़ उन पे जाए, ठीक है? ताकि मैं कभी डल फ़ील ना करूँ, ऐसी वाली जो एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जहाँ पे भी सोते हो, उसके कॉर्नर में आप ऐसे रॉक सॉल्ट रख सकते हो, सो दैट आपका ऑरा अच्छे से क्लीन हो जाए, ठीक है? मैं ऑरा क्लींजिंग की भी प्रोसेस आपको बताऊँगी, मैं यूट्यूब पर वीडियो लेकर आऊँगी उस चीज़ का। तो आप वो देखकर अपना ऑरा और अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हो, ठीक है? आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगी। सो ये खुद का ऑरा है आपका, जो खुद खुद ही ज़्यादा स्टॉप कर रहा है आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने से, आपको अबंडेंस के रास्ते से रोकने के लिए, ठीक है? और मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। प्रेयर्स आपकी चलते रहनी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून इज सच अ गुड कार्ड। आपको सक्सेस डेफिनेटली आपके आपके किस्मत में सक्सेस ही सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस, पैसा, अबंडेंस, गुड हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटीफुल फॉर्चून, ट्रैवल, सब कुछ है। सब मनचाही चीज़ें आपके डेस्टिनी में है। इट्स जस्ट दैट क्लीन योर सेल्फ मोर, क्लीन योर ऑरा मोर एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ। एज इन आपका अगर काम करने का एक ही पेस आपने लगा कर रखा है, सुबह उठ के XYZ जगह पर जाके, आपका दुकान है, आपका कॉलेज है, जो भी है, आपकी पढ़ाई है, सुबह उठ के आपने प्लान किया है ना कि 10 बजे मुझे कॉलेज जाना है, 2 बजे मुझे खाना खाना है, मुझे 6 बजे वापस आना है, देन 7 बजे आई विल स्टडी एंड व्हाटएवर। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे आप 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, डेली रूटीन कर रहे हो, टारगेट्स अचीव कर रहे हो, कमिंग बैक टू होम। बट आप वही कर रहे हो जो कब से करते आ रहे हो। आप में वो अलग अलग कोई रिदम नहीं है, अलग कोई बेस नहीं है। वो चीज़ आपको करनी है, अलग चीज़, न्यू विजन, ट्राई टू इम्प्रेस अदर पीपल अराउंड यू, ठीक है? और लोगों से मिलो, और लोगों से मिलो, ट्राई ग्राउंडिंग, बाहर जाओ, अच्छे, टेक अ वैकेशन फॉर एटलीस्ट 1 डे। 1 डे इज़ ओके, 1 डे तो किसी को भी छुट्टी मिल जाती है। ट्राई गोइंग आउट, प्रैक्टिस ग्राउंडिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इसी आपके किस्मत में मैंने बोला, दिस 3 कार्ड्स आर मैजिकल कार्ड्स, दिस 3 कार्ड्स आर वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स इन टैरो। ऐसे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं वैसे जो मेरे फेवरेट है, पर ये उनमें से है कुछ। और बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइज, आपके पास वो सब कुछ है जो है, पर यहाँ तक चीज़ें आ गई है, बट आपकी एनर्जी की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही। आपको आपका जो सर्कल है वो क्लीन करना है, ठीक है? आपको चाहिए तो आप मुझे DM करना, कंसल्टेशन लेने के लिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँगी, ठीक है? इंस्टा पे आप DM कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। अवेलेबल टाइमिंग जो भी होगा मैं आपको अपॉइंटमेंट टाइमिंग बता दूँगी, उस हिसाब से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है? गाइडेंस में आया है शेयरिंग, करेज। सी अगेन 2 ब्यूटिफुल कार्ड्स। करेज इज सच अ वंडरफुल कार्ड एंड शेयरिंग इज वंडरफुल कार्ड। यहाँ आपको मैसेज ये आ रहा है कि आप प्लीज़ अपनी अगर हो सके, जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, जितना हो सके, 50 रुपये 100 रुपये के आसपास कुछ खाना खरीद के किसी बहुत नीडी लोगों को प्लीज़ डोनेट करना, डोनेट ज़रूर करना। इससे आपकी जो एनर्जीज़, जो ब्लॉक एनर्जीज़ होगी ना, वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? डोनेशन, जो अन्नदान जिसे हम कहते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारी वैदिक पद्धति में। हम लोग अगर अन्नदान करते हैं ना, इससे और बड़ा पुण्य कोई नहीं है, सबसे बड़ा दान अन्नदान, ठीक है? तो आप अन्नदान ज़रूर करना प्लीज़। किसी नीडी इंसान को, ऐसा नहीं है कि आपने किसी घर पे पार्टी वार्टी के लिए लोगों को बुला दिया, उनको खाना खिला दिया, नो। जिनको सच सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पैसे नहीं देना, उनको खाना देना। इफ़ यू कैन सी दिस, फ्रूट्स है, ठीक है? तो उनको अच्छी चीज़ें खिलाना, कोई फ्रूट्स खिलाना, अच्छा घर का बना खाना खिलाना,
ठीक है। डोंट गिव द पैक्ड फूड मत देना, जैसे बिस्किट हो गया और वेफर्स हो गए, ऐसे पैक फूड जो होता है वो नहीं देना है आपको। घर से फ्रेश बना हुआ खाना देना, अदरवाइज जस्ट बाय फ्रेश फ्रूट्स और वो देना, ठीक है। डोनेशन ज़रूर करना, आपका जितना पॉसिबल हो उतना, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन, करेज जो है अपनी ज़िंदगी में जितने भी जो भी आपके फियर्स हैं ना, स्पेशली यहाँ पे अगर आप कुछ लोग, यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, दे लैक इन प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा कमी है उन लोगों में। प्लीज़ शो द करेज और प्रेयर्स करना। अगर आप 50% प्रे करते हो डेली बेसिस में, 70% कर लो, 80% कर लो। प्रेयर ज़रूर करना, चैंटिंग ज़रूर करना। मिरेकल्स बहुत अच्छे होते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मिरेकल्स दिखते हैं, मिरेकल्स फील होते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। आपका बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप चैंटिंग करते हो ना, आपका ऑरा वैसे भी क्लीन होते रहता है। आप अच्छी वेल्थ, अच्छी हेल्थ, अच्छा फॉर्चून, गुड हेल्थ, आप सब कुछ अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हो आपकी लाइफ में, ठीक है। और इन बीच सी अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर होंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अगर जो भी लोग होंगे, उनको शायद ये एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आ रहे हो। बट यहाँ से जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले जो लोग हैं, जिनमें से मैं एक हूँ, मुझे ऐसा भी हुआ है कि मेरे लाइफ से कुछ लोग चले गए, लाइक मुझे छोड़ के चले गए। दोस्त हो गए, कुछ करीबी रिश्तेदार हो गए, ठीक है। वो लोग छोड़ के चले गए, लाइक दे सडनली स्टॉप टॉकिंग। एंड फिर मुझे नहीं समझ में आता था ये चीज़ क्यों होती है, बट आई स्टडीड अबाउट दिस। मुझे पता है, और ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें हर्ट करती है, बट इट्स फॉर योर ओन गुड। That is what you are meant to be. You are meant to be very spiritually awakened, and that's the reason आपके लाइफ से आप जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो लोग शायद आपके लाइफ से किसी रीज़न की वजह से दूर चले जाए, आपसे बात करना बंद कर दे, बट दैट्स ओके, बिकॉज आप खुद हील हो रहे हो। ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हम लोग तो डिवाइन पाथ पे है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बहुत डीप रीज़न है। इस पर मैं बाद में और चर्चा करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप है, इसमें एक वीडियो बन सकता है पूरा। तो इसमें मैं बहुत आगे और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। बट टिल देन, अगर आपके लाइफ से ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो इट्स ओके, ट्राई टू एक्सेप्ट द चेंजेस। चेंज इज़ वेरी कॉन्स्टेंट इन लाइफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप चैंटिंग एंड अट्रैक्ट वेल्थ इन योर लाइफ। कीप डोनेटिंग, जितना भी हो सके, ज़्यादा मत करो। 100 रुपये इनफ है, 10 रुपये इनफ है, बट अच्छी चीज़ खिलाओ किसी को अच्छी चीज़ खिलाओ। 10 रुपये में आजकल कोई चीज़ आती नहीं है, बट 100 रुपये में तो चीज़ आ सकती है। घर से बनी 2 रोटी तो आप किसी को दे सकते हो ना। तो आप महीने में एक बार ये रिचुअल कर लो। ये तो मैं जनरल एक बता रही हूँ आपको गाइडेंस, बट आपको पर्सनल रीडिंग और अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करना, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना। जैसे ही मेरे क्लाइंट्स लाइंड अप होते हैं, जैसे ही मुझे टाइम दिखता है कि ये स्लॉट अवेलेबल है, मैं आपको डेफिनेटली टाइम बताऊँगी, उस टाइम पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर यू पाइल 2। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं वहाँ पे और अमेजिंग वीडियोज़ और रिचुअल्स लाते रहती हूँ। टिल देन प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल रखें और खुश रहना। हरे कृष्णा, राधे राधे।